दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल हमने क्या किया था, 2.1 प्रश्नावली के 10 सवाल देखे थे। ठीक है, आज जो सवाल है वो हमारा 11वां और 12वां सवाल है। इसके बाद जो 13 और 14 सवाल है वो विकल्प है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं 11 और 12। तो देखो दोनों लगभग सेम सवाल है, कोई भी अपन एक सवाल देखते हैं। मान लो 11वां या 12वां, मान लो 11वां चूंकि 3 स्टेप में है, 12वां 2 स्टेप में, तो अपन 3 स्टेप वाला सवाल यानी 11वें नंबर का देखते हैं। ठीक है, तो 11वां सवाल क्या दिया गया है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, देखो ये अपना दिया गया है। अब देखो जो सवाल है इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहें तो इसको अलग अलग इसको इन तीनों को क्या कर लें, अलग अलग हल कर लें। और अलग अलग हल करने के बाद यहां रख दें मान। तो हम यहां पर अलग अलग स्टेप मान लें। माना कि x बराबर tan इनवर्स 1। ठीक है, तो tan इनवर्स से इस साइड आया तो हो जाएगा tan x हो गया, tan x बराबर 1। और tan एक का मान है tan 45 यानी tan π/4। tan 45 मान कितना होता है 1, तो यहां पर x बराबर आ गया π/4। ठीक है, दूसरा देख ले हम, इसको दूसरे वाले को मान लें y बराबर cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो यहां देखें हम cos को साइड लाएं तो cos y बराबर -1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस किस में होता है, तो 1/2 का मान होता है cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। लेकिन चूंकि लगा हुआ है माइनस, तो कौन से चतुर्थांश में माइनस होता है, तो आप याद कर लो दूसरे चतुर्थांश में cos का मान माइनस होता है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, cos दूसरे में लिखना है तो दूसरे में क्या होता है 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा में तो मान बदल जाते हैं, तो इसको मिलेंगे 180 माइनस के थीटा। तो पाई ले लेंगे, माइनस के आ गया, इसका मान कितना होता है cos 60। cos 60 मान कितना होता है 1/2 यानी cos 60 कर सकते हैं π/3। ठीक है, सॉल्व कर ले इसको। cos दोनों तरफ है, cos 3 कम 3 में से गया 2π/3 यानी y बराबर कितना आ गया 2π/3। ठीक है, दो मान आ गए। अब हम तीसरा देखें, तीसरा क्या है, z बराबर sin इनवर्स -1/2। तो z बराबर यानी इस साइड आएगा क्या हो जाएगा sin z बराबर -1/2। अब याद कीजिए 1/2 1/2 का मान होता है, तो 1/2 मान होता है sin 30 का। sin 30 का मान होता है 1/2। और माइनस में क्या होता है, तो देखो इसको माइनस थीटा भी ले सकते हैं। जैसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको sin z बराबर माइनस के 1/2 का मान होता है sin 60 का sin 30 का, क्या लिख सकते हैं π/6। 1/2 का मान होता है sin 30 का, तो sin क्या हो जाएगा माइनस के sin π/6। माइनस अंदर ले जाएं, साइन दोनों तरफ तुलना करा दो, z बराबर -π/6। इस प्रकार हमने तीनों के मान निकाल लिए। दोस्तों आपको याद ये जरूरी नहीं है कि आप माइनस में था तो आपने इसको द्वितीय चतुर्थांश में क्यों लिया। आप चाहे तो इसको तृतीय में भी ले सकते हो, क्योंकि तृतीय में भी cos का होता है माइनस का। इसमें हमने sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिया। आप चाहते तो इसको दूसरे चतुर्थांश में या तृतीय चतुर्थांश दूसरे में या तृतीय या चतुर्थांश में भी ले सकते थे, क्योंकि तृतीय और चतुर्थ में साइन होता है माइनस का और दूसरे में साइन होता है प्लस का। तो चाहे इसको हम माइनस थीटा के रूप में भी ले सकते थे या फिर इसको हम तीसरे और चौथे चतुर्थांश में भी ले सकते। तो आपको याद रखना है, आंसर नहीं रटना है। आपको ये याद रखना है कि कौन से चतुर्थांश में इसका मान माइनस का होता है, बस उसी अनुसार आपको बना लेना है। तो यहाँ पर 1/2 तो मान होता था साइन किसका cos 60 का, लेकिन माइनस का, तो माइनस का कौन सा होता है cos द्वितीय चतुर्थांश में, तो अब इसको लिख लिया पाई माइनस π/3 यानी 180 माइनस के 60। तो इसको हमने बना लिए। अब इनको तो हमने माना है, तब क्या हो जाएगा, तब जोड़ ले तीनों को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान है π/4,
इसका मान है 2π/3, इसका मान है -k π/6। सॉल्व कर ले तो कितना जाएगा इसका एलसीएम 12, 4 × 3 12, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2π। 3 और 8 कितने हो 11, 11 में से 2 गया बच्चा 9π/12, काट ले 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी आंसर कितना आ गया इसका 3π/4। x + y + z, क्योंकि हमने एक को x माना, दूसरे को y माना, तीसरे को z माना, तो अतः आंसर कितना हो जाएगा tan 1 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2, और तीनों का आंसर कितना आ गया 3π/4, और कर देंगे अपन आंसर। तो देखो हम इस तरीके से सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 3 दिए गए तो तीनों को या तो हम एक चाहते तो एक साथ हल कर लेते, और यदि एक साथ हल करने में आपको दिक्कत आती है कि ज्यादा बड़े स्टेप बन जाएंगे या डायरेक्ट मान आ जाएंगे, तो उसको अलग अलग करके तीनों को या 2 को जितने उनको मान लो, और अलग अलग मानने के बाद सबको हल कर लो। हल करने के बाद तीनों को जोड़ दो, क्योंकि प्लस में थे तीनों, माइनस में होते तो जोड़ के घटा भी सकते थे, तो तीनों को जोड़ दो तो ये निकला है मान। जो मान निकला वो किसका मान होगा, इसी का, क्योंकि ये दिए गए हैं तीनों प्लस में। कितना क्या 3π/4। तो ऐसे हमें 11वें सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमें 12वां सवाल लगाना है, तो इसको अलग हल कर लेना, इसको अलग हल कर लेना, और इनको हल करने के बाद इसकी जगह पे इसका मान रख देना, इसकी जगह पे इसका मान रख देना, और हल कर देना, तो आ जाएगा आंसर। और चाहो तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, और अगर आपको मान के करना तो मान के भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपन तीनों के मान निकाले थे, तीनों के मान तीनों को जोड़ लिया था, जो मान निकले इन तीनों के मान इसी जगह पे रख दिए, तो जी आ गया अपना आंसर, ठीक है। देखते हैं अगला 13 और 14वें नंबर का सवाल। तो देखिए तो क्या है, विकल्प है दोनों, इनमें बताना कौन सा ऑप्शन सही। तो देखो यदि sin 1 x = y है, sin 1 जो x है वो y के बराबर है, तो y का मान हो सकता है, क्या हो सकता है बोले 0 से लेकर पाई तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक, 0 से लेके 0 और पाई के बीच में, और -π/2 और π/2 के बीच में। तो चूंकि sin 1 x = y है, इसलिए इनका जो मान है वो क्या होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा, ठीक है। ऐसे देखो तीसरे नंबर का सवाल है, ये 14वें नंबर है। अब देखो 14वें में विकल्प दिया गया है, यानी 14वें में क्या थोड़ी सॉल्व भी करना है, इसमें डायरेक्ट बताना था, इसको सॉल्व भी करना है। तो क्या दिया गया है, देखो हम जैसे tan 1 √3 sec 1 -2, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसको लगा के देखें तो देखो tan 1 √3, तो पता हो जाए √3, tan √3 का मान होता है tan 60 का, क्या मान होता है tan 60 का, क्योंकि √3 क्या होगा tan 1/√3 होता है 30 का, और √3 होता है केवल 60 का, यानी इसको क्या लग सकते π/3। अब यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ यहाँ पर माइनस। अब सेक में जो है वो -2 का कौन से चतुर्थांश में मान होता है, तो अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर आप पता होना चाहिए कि जो सेक का मान है वो 2 काय का होता है। पहले तो सेक 2 पता होना चाहिए, कौन से होता है सेक 2, तो सेक 2 होता है देखो 1/2 होता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 का। जब cos 60 के 1/2 होता है तो cos 60 का उल्टा अपोजिट यानी 2 किसका होगा, ये sec 60 का, यानी जे भी किसका मान है sec 60 का मान है, किसका मान है sec 60 का। अब जे भी sec 60 का मान है। अब चूंकि ये लगा हुआ है माइनस, तो अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या माइनस sec -θ प्लस थीटा होता है, तो इसको ऐसा तो लेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम इसको ले लेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि sec द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस, यानी इसको हम 60 लगेंगे तो क्या लगेंगे पाई माइनस π/3, क्या लगेंगे पाई माइनस π/3। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि sec 2 होता है 60 का मान, sec 2 किसका मान होता है 60 का, लेकिन माइनस लगा हुआ है, और माइनस sec काय का होता है, तो जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में होता है माइनस का,
और द्वितीय चतुर्थांश में अगर हमें बदलना नहीं है तो उसको कह सकते हैं 180 माइनस के थीटा। जी आपको पता होना चाहिए कि चूंकि सेक 2 किसका मान, तो चूंकि सेक इनवर्स 2 अगर हम x मान लें तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 और सेक x 2 किसका मान होता है, तो जो होता है सेक 60 का, यानी x बराबर कितना आ गया पाई/3। अब यहाँ लगा हुआ है चूंकि माइनस, तो हमें पता है इसको हम क्या लिखेंगे 180 माइनस के थीटा, यानी इसको हम लिख देंगे 180 को क्या लिख देंगे हम पाई, इसको लिखेंगे माइनस के पाई/3 में हम इसको बदल देंगे। सॉल्व करें इसको, क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटे, इसको देके सॉल्व फिर से करें तो कितना हो जाएगा पाई/3 माइनस 3 में से 2 पाई बटे 3। अब 2 पाई में से पाई गया, बच गया पाई/3। अब चूंकि 2 पाई थे माइनस के तो चिन्ह का बच जाएगा माइनस का, यानी इसका भी दूसरे नंबर का विकल्प ही सही होगा। तो इस प्रकार हम 13 और 14 के विकल्प को भी हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखे आज 2.1 प्रश्नावली के, ठीक है, जो सवाल शेष अपने रह गए थे। आज हम 2.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपसे जो भी सवाल ना बना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि नहीं, आप कोई भी जो भी ना बने आप उसको आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं फिर कल 2.2 प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और